हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में और आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं, जैसा कि हमने कल वादा भी किया था आपसे, कि हम कंप्यूटर की जो 1200 क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो हम दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं और डेली आपके लिए एक सेशन तो अपलोड करेंगे ही, जिसमें लगभग 20+ से क्वेश्चन रहेंगे। और आज हमने जो क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं वो 24 क्वेश्चंस हैं और चैप्टर कौन से हैं, हार्डवेयर एंड मेमोरी के ऊपर आपके क्वेश्चंस हैं। और साथ ही जो लोग अभी नए नए जुड़े हो चैनल से, उन्हें हम पहले ही बता देते हैं कि हम आरआरबी पीओ के लिए और क्लर्क के लिए मेनली हिंदी और कंप्यूटर प्रोवाइड कराते हैं। और साथ ही हम क्वांट और रीजनिंग के बहुत ही बेहतरीन सेशंस लेके आते हैं जो आपको बहुत हेल्प करते हैं कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी समय में कर पाएँ। वो हम तरीके आपको बताते हैं, उस तरीके किस तरह से चीज़ों को आपको अप्रोच करना है वो सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हो, जिसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पे हम आपको बहुत सारी ई बुक्स और पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं जो आपकी प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती हैं। तो चलिए अब हम अपने सेशन को शुरू कर लेते हैं। तो जो हमारी पहली स्लाइड है वो देख लीजिए। आपका यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर चलिए हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। आपको स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ चलना है और ये जो चीज़ आपको दे रखी है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक चैप्टर रहता है, वहाँ से आपके लिए ली गई हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें जो है वो स्मॉलेस्ट है और फिर उसके बाद लार्जेस्ट की तरफ ये आगे बढ़ते हुए जो सही क्रम आपको बताना है वो होगा। बताइए। तो देखिए सबसे छोटा आपका होता है, मैं आपको चलिए बता देता हूं। सबसे पहले आपका होता है बिट, फिर बिट से बड़ा होता है हमारा बाइट, और फिर बाइट से बड़ा हमारा क्या होता है, कैरेक्टर। यानी कि बिट से मिलकर बाइट बनता है और बाइट से मिलकर एक कैरेक्टर का निर्माण होता है। और कैरेक्टर जब मिल जाएगा फिर आपका बनेगा रिकॉर्ड। समझ रहे? और रिकॉर्ड के बाद हमारा बनता है दोस्त फील्ड, उसके बाद बनती है हमारी फाइल, और उसके बाद हमारा बनता है डेटाबेस। तो ये हमारा क्रम रहता है। और आप यकीन मानिए ये एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं हो सकती है। बहुत बार आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज के बाद आप इस क्वेश्चन को हमेशा ही याद रखेंगे। मैंने आपके सामने पूरा ही क्रम लिख दिया है कि बिट से मिलके बनता है बाइट, बाइट जब मिल जाते हैं तो बनता है कैरेक्टर, और कैरेक्टर से रिकॉर्ड बनता है, रिकॉर्ड से फील्ड, और फील्ड मिलने के बाद आपका बनता है फाइल, और फाइल के बाद हमारा बनता है डेटाबेस। ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। बिलियन ऑफ सेकेंड आपसे पूछा जा रहा है कि किसको कहेंगे। बताइए। बिलियंथ ऑफ सेकेंड पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, बिलियंथ ऑफ सेकेंड पूछा गया है। बिलियंथ ऑफ सेकेंड यानी सेकेंड का बिलियंथवां भाग। तो एक बिलियन में कितने जीरो होते हैं सर? 9 जीरो होते हैं। और एक सेकेंड का बिलियंथवां हिस्सा यानी कि 10⁻⁻⁹। और 10⁻⁻⁹ को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं नैनो सेकेंड। ठीक है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बिलियंथ मतलब 10⁻9 होता है, लेकिन यहाँ सेकंड का बिलियनवां हिस्सा पूछना है तो सेकंड का कौन सा हिस्सा? 10⁻⁻⁹वां हिस्सा। और उसे 10⁻ अगर -9 होता है तो उसको हम कहते हैं नैनो सेकंड। ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है विच हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। आपके सामने ऑप्शंस लिखे हुए हैं, आपको उन ऑप्शंस को देखना है और ये बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम अपने अंदर रखता है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, इसको देख लीजिए। विच हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। सबसे शॉर्टेस्ट आपका जो एक्सेस टाइम है वो किस में रहता है? वर्चुअल मेमोरी के अंदर रहता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर रहता है, या कैश मेमोरी के अंदर रहता है। ये चैप्टर मैंने बिल्कुल थ्योरी आपको पूरी बहुत अच्छे से कराई है, तो मुझे लगता है कि इसमें सभी लोग आंसर दे लेंगे। और इसका जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है दोस्त? कैश मेमोरी। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम। रोम के अंदर जो प्रोग्राम आपके स्टोर किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बताइए। और ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि रोम के अंदर जो प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यानी कि फिर आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं। बताइए।
उन्हें हम कहते हैं दोस्त फर्मवेयर। आज के बाद भूलना मत। बहुत से लोग होंगे जो यूपी से बिलोंग करते होंगे और हमारे टाइम में नहीं, मतलब यूपी में जब सपा की सरकार रही थी तो काफ़ी सारे बच्चों में लैपटॉप बांटे गए थे। और उस लैपटॉप में जैसे ही आप स्क्रीन उसकी ऑन करते थे तो उसमें उन्होंने अपना एक लोगो बनाया हुआ था, वो लोगो खुल जाता था। तो वो लोगो उन्होंने रोम के अंदर ही डाला था, वो इनबिल्ट था कंपनी की में जाके उन्होंने ऑर्डर दिया था, इसलिए वो रोम के अंदर कंटेन था। और यही वजह थी कि उसे कोई डिलीट नहीं कर सकता था। उसको आप बिल्कुल फैक्ट्री वर्जन से करेंगे तब भले कुछ हो, अदरवाइज नॉर्मल पर्सन उसे डिलीट नहीं कर सकता था। चलिए ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगली स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। इस स्लाइड में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्कैनर एंड स्पेशल सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स द प्रिंटेड और हैंड रिटन डेटा टू ASCII, कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो किसमें चेंज कर देती है। बताइए, यहां पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होगा और एक स्कैनर का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, ये होगा, और वो जो आपके प्रिंटेड या हैंड रिटन डेटाज हैं उनको ASCII, ये एक लैंग्वेज है, उसमें वो चेंज कर देते हैं, उस कोड में चेंज कर देते हैं। बताइए बताइए बताइए। ये हमारा यहाँ पर दोस्त आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा OCR, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर की सहायता से हम प्रिंटेड या हैंड रिटन डेटा को सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर सकते हैं। यही चीज़ आपसे पूछी गई थी, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया था कि ASCII। अब जब मैं एब्रीवेशंस लेके आऊँगा तब मैं आपको इसकी पूरी फुल फॉर्म बताऊँगा। ASCII की क्या फुल फॉर्म रहती है वो मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग की, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं जैसे आपको चीज़ें स्पष्ट दिख जाएं। अब आपको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। अब आप बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग की या कीज ऑन द कीबोर्ड इज आर कॉल्ड मॉडिफायर कीज। इनमें से ऐसी कौन सी कीज हैं जिनको हम मॉडिफायर कीज कहते हैं। बताइए, क्या वो एल्ट की होती है, क्या कंट्रोल की होती है, या शिफ्ट की होती है। तो सर ये इसका आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। ऐसी कीज जिनका आप कॉम्बिनेशन यूज करके कुछ स्पेशल टास्क को परफॉर्म कर लेते हो। जैसे शिफ्ट दबा के आप कोई कैरेक्टर दबाते हो तो फिर जैसे शिफ्ट आपने दबाया और उसके बाद आपने ए दबाया तो आपका कैपिटल बनता है, तो मतलब आप एक स्पेशल टास्क के लिए उसे यूज कर रहे हो। कंट्रोल प्लस ए दबाते हैं तो सारा कुछ सिलेक्ट हो जाता है। एल्ट कीज के द्वारा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने तो आप तो देख रहे होंगे कि कीबोर्ड के अंदर इस टाइप की जो कीज़ होती हैं कि जहाँ पे आप स्पेशल कॉम्बिनेशन जिन कीज़ के साथ यूज़ करते हो वो आपकी क्या कहलाती हैं, मॉडिफायर कीज़ कहलाती हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विच की लॉन्च द स्टार्ट बटन। इनमें से ऐसी कौन सी की है जो कंप्यूटर के अंदर स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है। बताइए, आप सबने अगर कंप्यूटर चलाया होगा तो जब भी आप विंडोज़ का जो एक ऑप्शन रहता है कुछ इस तरह से उसमें आपको लोगो देखने के मिलता है, तो जो आप इस तरह से आपका जो विंडोज़ का जो लोगो है वो की जब आप दबाते हो तो आपका स्टार्ट जो है वो शुरू हो जाता है कंप्यूटर के अंदर। स्टार्ट बटन शुरू हो जाता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। अगले क्वेश्चन को अब जब आप देखते हैं कि विच फंक्शन की इज यूज्ड टू रिफ्रेश द करंट विंडो। करंट विंडो को रिफ्रेश करने के लिए हम कौन सी की का यूज़ करते हैं। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि वो राइट क्लिक करते हैं उसके बाद रिफ्रेश पर जाते हैं। और अगर आपने जैसे ही आपने कंप्यूटर अपना स्टार्ट किया तो नॉर्मली काफ़ी सारे लैपटॉप्स में ये रहता है या कंप्यूटर में रहता है कि जहाँ पे आपको पहली बार वो राइट क्लिक करके, या फिर अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसमें जो टच पैड होता है वहाँ पे आप डबल फिंगर एक साथ टच करके अपना उस मेनू को खोल लेते हैं जहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन रहता है। फिर उसके बाद आप F5 के द्वारा जो आपकी करंट विंडो खुली होती है उसको आप रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छे से चल रहा है और बड़ी आसानी के साथ हम इन MCQs को करते जा रहे हैं और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके समझ में नहीं आ पाए, और जहाँ भी मुझे समझाने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ मैं आपको बहुत आसानी से चीज़ों को समझाता हूँ। तो चलिए अगले स्लाइड पर हम लोग चल लेते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ भी मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कि विच इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द मदरबोर्ड। इनमें से कौन सा एक कंपोनेंट है मदरबोर्ड का
विच इज़ यूज टू ट्रेवल इन्फॉर्मेशन, जो यूज़ किया जाता है किसके लिए, इन्फॉर्मेशन को ट्रेवल कराने के लिए। बताइए, सोचिए और बताइए। मदरबोर्ड के अंदर आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो भी मदरबोर्ड है वो इस तरह से उसमें चीज़ें आपस में जुड़ी रहती हैं। तो ये जो इस तरह की जो लाइंस होती हैं, उन लाइंस को आप क्या कहते हो, इन लाइंस को हम कहते हैं सर बस। तो यानी कि जो इन्फॉर्मेशन जो ट्रैवल करती है वो बस के द्वारा ट्रैवल करती है। ठीक है, अगला देखो, डॉट बिट स्टैंड्स फॉर, डॉट बिट नहीं है, ये डॉट गलती से हो गया। बिट स्टैंड्स फॉर, बिट जो है उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है क्या होती है। तो सबको पता होगा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बाइनरी डिजिट। बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कहा जा रहा है कि कंप्यूटर से प्रोसेस बाइनरी सिस्टम, कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस करता है बाइनरी नंबर्स को, विच आर कंपोज्ड ऑफ, जो किससे मिलकर के कंपोज किए जाते हैं या किससे मिलकर वो बने होते हैं वो बाइनरी नंबर्स। तो ये बने होते हैं दोस्त जीरोज एंड वंस, जीरोज एंड वन, सॉरी ई नहीं होगा, क्या होगा, डी। जीरोज एंड वन से मिलके बने होते हैं ये आपके बाइनरी नंबर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक किसी को। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आरआरबी क्लर्क के अंदर काफ़ी बार देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे वो आपसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो स्पेशल क्वेश्चन है, जैसा कि हम लोगों ने कल का जो सेशन लिया था वो कंप्लीटली आरआरबी पीयू के लेवल के सारे क्वेश्चंस थे। और यहाँ पे जब आप देखते हो तो बहुत से, और ऐसा नहीं है कि आरआरबी पीओ के अंदर भी सारे क्वेश्चन वो टफ ही डालते हैं। जो हमने पहला क्वेश्चन किया था कि उनका क्या क्रम रहेगा, वो आपका आरआरबी पीओ का क्वेश्चन था। वन लाइनर भी आरआरबी पीओ के अंदर आते हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में वो लोग वन लाइनर अब पूछते हैं। पहले काफ़ी ज़्यादा वन लाइनर्स पूछे जाते थे, लेकिन अब आपसे जो नॉलेज है वो काफ़ी डीप की वो लोग भी चेक करते हैं। अब डीप का मतलब ये नहीं है कि आप लैंग्वेजेस पढ़ने बैठ जाएं, उसके जो भी कंपोनेंट्स उसके अंदर पीएचडी सी करने लगे, वो नहीं करना है। हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है। हम आपके लिए बहुत अच्छे से एमसीक्यूज लेकर आते हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, और हमारा आपसे वादा है, ये हम 1200 क्वेश्चन तो लिख दिया है, हम इसको भी चेंज करेंगे और आपसे हम वादा करते हैं कि हम कम से कम 2000 से ऊपर क्वेश्चंस आपको कराएंगे। एक एक चैप्टर के आपको लगभग 200 से 300 एमसीक्यूज देखने के लिए मिलेंगे, और फिर आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसी हम आशा करते हैं। और कम से कम आप 40 में से 30 प्लस तो करके आएंगे। तो फिर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज कैश रैम, कैश रैम क्या होती है ये आपको बताना है। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर पहले ए देखिए, व्हाट इज अ कैश रैम। एक कैश रैम बताइए क्या होती है, एक्स्ट्रा मेमोरी यूज्ड फॉर ओवरफ्लो फ्रॉम योर हार्ड डिस्क। क्या वो एक एक्स्ट्रा मेमोरी होती है जो कैश रैम होती है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता है। तो कैश रैम है एक्चुअल में है क्या, ये बताइए। सबसे पहले अगर हम लोग कैश मेमोरी या कैश रैम को अगर हम यूज़ कर रहे थे तो हमारा यूज़ करने का उसको क्या फ़ायदा था? सर, जो मेमोरी थी उसको हम बहुत जल्दी एक्सेस कर लेते थे, यही था। तो ये जो आपको दिया है कि वो आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी में, कि फास्ट मेमोरी यूज्ड फॉर डेटा दैट इज एक्सेस्ड ऑफन, यानी कि जिसे आप जल्दी से जल्दी एक्सेस कर सकें, और ये बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करेंगे जैसे चीज़ें आपको बड़ा स्पष्ट दिखें। अब आपको ये ठीक से दिख रहा होगा। अब आप इसमें बताइए कि विच कंपोनेंट इज यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म डेटा स्टोरेज। कौन सा कंपोनेंट यूज किया जाता है शॉर्ट टर्म डेटा को यूज करने के लिए, यानी कि थोड़े से ही समय के लिए आपको जब डेटा स्टोर करना होता है तो कौन सी जगह पर वो स्टोर होता है। सबको पता होगा कि सर रैम के अंदर थोड़े से ही समय के लिए हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम अपनी डिवाइस को ऑफ करते हैं, रैम के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो अपने आप ही हट जाती हैं। ठीक है, अगला देखिए कि विच की इज प्रेस्ड, कौन सी की है जो प्रेस की जाती है टू मूव द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ अ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको बिल्कुल बिगिनिंग लाइन में जाना है किसी भी टेक्स्ट के, तो फिर आप कौन सी की को प्रेस करोगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए बताइए, आपको कहाँ जाना है? एकदम से बिगिनिंग में जाना है तो हम दबाएंगे सर होम की। होम पर चल दबा दो तो जहां से आप शुरू हुए थे वहीं पर आप पहुंच जाओगे। यानी कि डॉक्यूमेंट में अगर आप यहां पर चल रहे हो, इस तरह से आपकी लाइनें लिखी हुई हैं, और आप अगर डॉक्यूमेंट में यहां पर चल रहे हो तो आप बिगिनिंग में पहुंच जाओगे, यानी कि यहां पर। ठीक है, होम की दबाने के बाद अगला आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगला आपसे पूछा जा रहा है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं।
हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की इज यूज टू ओपन अ सर्च फीचर फॉर मैनी प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज व्हेन एट द विंडोज डेस्कटॉप। वो कौन सी की है जो नॉर्मली एक सर्च फीचर को ओपन कर देती है? किसको अपने आप में समेटे हुए है? ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को भी समेटे हुए। जब आप विंडोज़ के डेस्कटॉप को ऑन करते हैं उसके बाद आप कौन सी की को प्रेस करके एक सर्च बॉक्स पर या सर्च के फीचर पर आप पहुंच सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, आज ही ट्राई करके देखिएगा। ये जो इसका आंसर होगा वो होगा कि आपकी होती है F3। ठीक है, F3 दबाने के बाद आपका जो सर्च फीचर है वो इनेबल हो जाता है। आप आज ही ट्राई करके देखिए। अगर आप लैपटॉप पर देख रहे हो तो आप अभी भी ट्राई करके देख सकते हो। फिर अगला देखिए कि स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दैट रन ऑन अ वेब पेज एंड में इंश्योर अ फॉर्म इज कंप्लीटेड प्रॉपरली और प्रोवाइडेड एनिमेशन आर नोन एज। बताइए, एक स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जो कहाँ रन करते हैं? एक वेब पेज पर रन करते हैं एंड में इंश्योर, और ये इंश्योर करते हैं एक फॉर्म को कि जो कंप्लीटेड होती है और प्रॉपरली या प्रोवाइड करती है एनिमेशन को, वो क्या कहलाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। उस एप्लीकेशन को आप क्या कहेंगे? बताइए, उसको आप क्या कहेंगे? सर उसको हम कहते हैं फ्लैश। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे फ्लैश। स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट रन ऑन अ वेब पेज, एक स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा जो रन करेगा किसी वेब पेज पर एंड में इंश्योर अ फॉर्म इज कंप्लीटेड प्रॉपरली, और इंश्योर करेगा कि इसकी जो फॉर्म है वो प्रॉपरली कंप्लीट हुई हो, या प्रोवाइड करेगा एनिमेशंस को, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सर फ्लैश कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। इस स्लाइड में आपसे क्या कहा जा रहा है वो देखिए आप। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए बताइए, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर हाउ मच डेटा। एक हाई डेंसिटी की होगी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क जो होगी वो कितने डेटा को अपने अंदर स्टोर कर सकती है? बताइए 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 बताइए। याद कर लीजिए, पता नहीं है कितनी ही बार आया है 1.44 MB। ठीक है, 1.44 MB डेटा को अपने अंदर स्टोर कर सकती है, जो डबल साइडेड की फ्लॉपी डिस्क होती है और हाई डेंसिटी की होनी चाहिए। ठीक है, अगला आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फ्रेगमेंटेशन इज, फ्रेगमेंटेशन हम किसे कहते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होता है एक फ्रेगमेंटेशन। बताइए, मैंने बहुत अच्छे से क्लियर की हुई है ये सारी चीजें। बताइए, डीफ्रेगमेंटेशन क्या था? डीफ्रेगमेंटेशन में ये था कि जो भी आपके फ्रेगमेंट थे उन्हें हम एक ही जगह पर लेके आ रहे थे और एक फाइल का निर्माण कर रहे थे या एक फोल्डर का निर्माण कर रहे थे। तो सर फ्रेगमेंटेशन को लेके आ रहे थे, यानी कि कुछ ऐसी चीज होगी फ्रेगमेंटेशन जो पहले से ही टुकड़े हैं। ठीक है, ठीक। तो यहां पे देखिए पहला ऑप्शन आपका दिया क्या गया है कि डिवाइडिंग द सेकेंडरी मेमोरी इनटू इक्वल साइज्ड फ्रेगमेंट, ये आपका क्या लाएगा? या फिर डिवाइडिंग द मेन मेमोरी इनटू इक्वल साइज फ्रेगमेंट, या फिर फ्रेगमेंट्स ऑफ मेमोरी वर्ड्स यूज इन अ पेज। फ्रेगमेंट जो है वो मेमोरी वर्ड में यूज किए जाते हैं, तो फ्रेगमेंट ऑफ मेमोरी वर्ड्स यूज्ड वर्ड अनयूज्ड इन अ पेज, ये आपका है। बताइए, तो सर इतना तो पता है कि जो फ्रेगमेंट है उसका कहीं ना कहीं अर्थ डिवाइड से आता है, और वो कौन सी मेमोरी को डिवाइड करता है वो आप बता दीजिए। तो सर वो सेकेंडरी मेमोरी को समान साइज के फ्रेगमेंट में चेंज कर देता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विच मेमोरी यूनिट हैज लोवेस्ट एक्सेस टाइम। इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी यूनिट है जो लोवेस्ट एक्सेस टाइम है या फिर फास्टेस्ट एक्सेस टाइम है? बताइए, सोचिए और बताइए। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे बच्चे जाएंगे और क्या देंगे सर कैशे मेमोरी, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था जब मैंने आपको एक्सेस टाइम का या फिर फास्टेस्ट मेमोरी का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कैश और रजिस्टर दोनों ही आपको अपने ऑप्शन में देखने के लिए मिले तो हम हमेशा क्या टिक करेंगे? हम हमेशा वहाँ पर टिक करेंगे ये रजिस्टर्स को। ठीक है, देखिए बैकग्राउंड में इस टाइम पे नोज आएगी ही आएगी, और नॉर्मली आपको कंप्यूटर की क्लास में हमेशा ही ये नॉइज़ देखने के लिए मिलेगी जब तक कि मैं अपने घर पर हूँ, जब तक ज्वाइनिंग वाली जगह पर नहीं पहुँच रहा, क्योंकि यहाँ पर पास में मंदिर है तो आरती वाला टाइम होता है, तो थोड़ा सा बहुत नॉइज़ आ जाता है। लेकिन मेरी आवाज़ आपके पास से ज़्यादा आ रही होगी तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है।
अगला देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडेड सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। ये आपसे क्या पूछा जा रहा है, पहले तो आप वो समझने की कोशिश कीजिए कि आपसे इसमें क्या पूछा गया है। इसमें आपसे कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कि ये जो आपके सामने ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सी की ऐसी है जो क्या काम करती है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी भी रिकॉर्ड को। जब आपके काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स को एक साथ ले लेते हो, काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स को एक साथ ले लेते हो और एट्रीब्यूट्स को एक साथ ले लेते हो, तो उनमें से कौन सी ऐसी की है जो आइडेंटिफाई करती है यूनिकली, बताइए। उसे हम कहते हैं सर सुपर की। अब कह रहे हो कि सर ये क्या क्या बातें बता रहे हो, क्या एट्रीब्यूट है, क्या हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं ये सब है क्या। तो सर चैप्टर आने दीजिए, मैंने आपसे कहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जब ये चैप्टर आएगा तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मैं लाइव आना शुरू करूँगा उसके बाद मैं आपको अगर इन चीज़ों के बारे में कराऊंगा तो आपको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं क्लियर करा पाऊंगा। तो अभी अगर ऑप्शन में आ रहा है तो उसको आप एज इट इज़ पढ़ लीजिए। मुझे मालूम है कि कौन सी चीज़ किसने टाइम में आपको करानी है, कौन सी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है, वो सारी चीज़ आप मुझ पर छोड़ दीजिए, विश्वास बनाकर रखिए। हम आपके साथ कोई भी धोखा नहीं करेंगे। आप खुद हिंदी के कंटेंट में भी देख रहे होंगे कि यूट्यूब के अंदर आपको ऐसा कंटेंट कहीं भी कोई भी चैनल प्रोवाइड नहीं कराता है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं, जो आपकी शायद आज की आखिरी स्लाइड रहने वाली है। जी बिल्कुल, ये आज आपकी आखिरी स्लाइड है। यहाँ पर देख लीजिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों लाइक कर देना, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लाइक तो कर ही सकते हो। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर हो तो सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप भी हमें सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिए। और ऐसा तो है नहीं कि हम आपको कोई मतलब लो लेवल का कंटेंट पढ़ा रहे हो, हम एकदम एग्जाम ओरिएंटेड और इवन एग्जाम से भी बेटर कंटेंट आपको लगातार प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे देखिए कि ब्रेकिंग लॉजिकल मेमोरी इनटू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज इज कॉल्ड एज। बताइए, लॉजिकल मेमोरी को ब्लॉक्स में डिवाइड कर देना या ब्रेक कर देना सेम साइज का, इसको हम क्या कहते हैं, बताइए 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 बताइए। इसको सर कहते हैं पेजेस। लॉजिकल मेमोरी को जब आप सेम साइज के ब्लॉक में तोड़ देते हो तो वो जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, पेजेस कहलाते हैं। ठीक है, अब आइए, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए सुपर कंप्यूटर से फ्लॉपी डिस्क। एक सुपर कंप्यूटर की फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी क्या होती है, बताइए 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 बताइए। एक सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी डिस्क की जो मेमोरी होती है वो कितनी होती है। ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये चेंज होती रहती हैं चीज़ें, टाइम के साथ लगातार आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ती रहेगी। लेकिन इसमें जो आंसर आपका टिक होगा वो 500 M होगा। ठीक है, इसको आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, ये आप कभी याद मत करना, आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड। इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे हर सेकंड पर कई बार रिफ्रेश करना ही पड़ता है, बताइए। स्टैटिक रैम होती है, डायनेमिक रैम होती है, ईपी रोम होता है या रोम होता है। ये मैंने आपको कराया हुआ है, जो भी मेरी क्लासेस को ले चुका है वो कभी भी इन चीज़ों को गलत नहीं करेगा। क्या हमने आपको नहीं बताया था कि डायनेमिक रैम इस तरह से होती है कि जहाँ पे आपको बार बार मेमोरी को रिफ्रेश करना पड़ता है। हाँ जी, हमने आपको बिल्कुल बताया था। और अगर आपको ध्यान नहीं है तो अब आप इसको ईजिली हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। अब आपसे आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है वो पूछा जा रहा है कि अ नेम और नंबर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ स्टोरेज लोकेशन डिवाइस। इन नेम और नंबर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ स्टोरेज लोकेशन डिवाइस, बताइए। एक नाम होगा या नंबर होगा जो क्यों यूज किया जाएगा, किसी भी जो आपकी स्टोरेज डिवाइस है उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, बताइए। उसे हम क्या कहेंगे, क्या हम उसको बाइट कहेंगे, रिकॉर्ड कहेंगे, एड्रेस कहेंगे, ऑल ऑफ द अबव कहेंगे, या फिर इनमें से कुछ नहीं, बताइए। इसको सर क्या कहेंगे, इसको सर हम कहते हैं एड्रेस। ठीक है, हम वो क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहे हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और एक्सपेक्टेड होते हैं। तो आज का सेशन आपका यहीं तक था।
अगर आपको सेशन पसंद आया है तो आप हमें लाइक कर सकते हो, वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। और शेयर कीजिए कि हिंदी की क्लासेस और कंप्यूटर की क्लासेस बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैनल पर चल रही हैं। और क्वांट, रीजनिंग और जीए, ये तो सारी चीज़ें बहुत सारे टीचर्स करा रहे हैं, लेकिन हमारी जो स्पेशलिटी है वो हिंदी और कंप्यूटर की है, जो आपको नॉर्मली देखने के लिए यूट्यूब पर नहीं मिलता। लोग इसके लिए काफ़ी सारा पेड बैच लेते हैं और हम फिर भी उस तरह का कंटेंट नहीं प्रोवाइड कराते जो आपको नॉर्मली कराना चाहिए। तो हम आपको डेडिकेटली करा रहे हैं, तो आप उसका हमारा भी थोड़ा बहुत साथ दीजिए। लाइक तो करना बनता ही है दोस्त, क्योंकि हम भी आपके लिए लगातार लगे हुए हैं। तो चलिए मिलेंगे अब अगले सेशन में, तब तक लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए।